शकुनी ने दानवीर कर्ण की वीरता को क्यों प्रणाम किया। दोस्तों, महाभारत युद्ध में जब कर्ण का शव जमीन पर पड़ा था तो शकुनी शव के पास जाकर विलाप कर रहा था। राधे, तुम वास्तव में बहुत वीर थे। तुम्हारे जैसी वीरता मैं आज तक नहीं देखी, परंतु तुम्हारे जीवन का मैं कभी आदर नहीं किया। राधे, केवल दुर्योधन के कारण तुम्हें अपने बराबर बैठा पाया। हाँ, और उससे अपना अपमान समझता रहा और उस अपमान को मैं सदैव सहता रहा। हे सूदपुत्र, हे राधे, हे अंगराज, वीर गति को प्राप्त होने की ये अनोखी शैली ने तुम्हें आदरणीय बना दिया है। अंगराज, हे महारथी, हे दानवीर कर्ण, मैं गंधार नरेश शकुनी आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। इधर दुर्योधन अपने घाव पर लेप लगवा रहा था अपने शिविर में, तभी मगध नरेश वहाँ आ गए। दुर्योधन ने उनको देखा तो लेप लगवाना बंद कर पूछा, आपका मुकुट कहाँ है मगध नरेश? शोक प्रकट करने आया हूँ युवराज दुर्योधन, और इसलिए नंगे सिर आया हूँ। दुर्योधन ने कहा, आज रणभूमि में कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है मगध नरेश, जिसका शोक प्रकट करने मेरे मित्र राधेव को छोड़कर अकेला चला आए हो। अपने स्थान पर किसे सारथी बनाकर आए? आप क्या वो भी वासुदेव जैसा निपुण सारथी है? कृपया शोक प्रकट ना कीजिए मगध नरेश, जाइए मेरे मित्र के पास लौट जाइए। वे सारथी बिना युद्ध कैसे करेगा, किंतु रथी बिना सारथी क्या करेगा युवराज? दुर्योधन चिल्लाया। कहाँ मगध नरेश, ये कह दो कि झूठ है। ये पांडव झूठी बातें उड़ाने में निपुण हैं। मगध नरेश भूल गए आप, उन्होंने गुरु द्रोण को निहत्था करने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु की घोषणा कर दी थी। मगध नरेश कह दो कि मेरा मित्र जीवित है, कह दो कि यह सूचना झूठी है। मगध नरेश, मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ युवराज, मैं अंगराज कर्ण का सारथी था। हे गांधारी नंदन, मैं तुम्हारे मित्र और प्रधान सेनापति की रक्षा नहीं कर पाया, किंतु मैं उसकी वीरता और अर्जुन की कायरता का साक्षी हूँ। हे वर्ष, भारतवर्ष में एक से अधिक योद्धा देखे हैं और आज के पश्चात देखेगा, किंतु कर्ण जैसा महावीर एक बार जन्म लेता है। इधर दुर्योधन एकदम से टूट जाता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और कहने लगा, क्या अभी संसार में मुझे अपने मित्र कर्ण के बिना जीना पड़ेगा? मगध नरेश, मुझे अपने मित्र कर्ण के बिना जीना नहीं आता। मगध नरेश, जीना नहीं आता। मैं उन कायर पांडवों को अपने 99 भाइयों के वध का क्षमा कर सकता हूँ, परंतु राधे की हत्या पर कभी क्षमा नहीं करूँगा, कभी क्षमा नहीं करूँगा। आज से मैं आपको प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूँ मगध नरेश, किंतु मुझे खेद है कि आज के युद्ध में मैं आपके ध्वज तले युद्ध करने का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कोई कल हुआ तो मैं यह सम्मान अवश्य प्राप्त करूँगा। किंतु आज के दिन मुझे अपने प्रिय राधे के शोक में रहने दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।